कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 पढ़ा रहे थे, संबंध एवं फलन। उसमें दोस्तों आपके लिए हमने उदाहरण 1 और 2 कंप्लीट करा दिए हैं। यहाँ हम उदाहरण 3 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिएगा आप एक कक्षा 12वीं गणित का अध्याय 1 है संबंध एवं फलन, उसका उदाहरण 3, ठीक है। तो देखिए उदाहरण 3 में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहे हैं मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित क्या है दोस्तों, जो रेखाएं हैं रेखाओं का एक समुच्चय है। कौन दोस्तों, L है ना। बोल रहा है ना, मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का क्या है, समुच्चय है, सेट है, ठीक है दोस्तों। और ये साथ ही साथ कह रहे हैं तथा R बराबर, ये बहुत अंडरलाइन है, इसको आपको याद रखना है कि R बराबर संबंध क्या दिया है, ठीक है ना। बोल रहे हैं R बराबर L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है। कैसे दोस्तों, देखिएगा जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए एक लाइन L1 कर दी, ऊपर एक लाइन हमने L3 कर दी और यहाँ पे हमने एक ये आपकी L2 कर दी। तो L1 L2 पर लंब होगी, है ना। देखिए इस टाइप से ये लाइन आ गई ना, ये ऊपर वाली आपकी L2 है ना, और नीचे वाली आपकी ये L1 है। तो जब ये L1 L2 पर क्या होगी, लंब होगी, है ना। तो बात को ध्यान से समझिएगा। ये बोल रहा है L1 L2 पर लंब है, ठीक है, L1 L2 पर लंब है, ठीक। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है, ये आपका परिभाषित संबंध है, इसको यहाँ पे हम उतारेंगे। अब आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है। R क्या है, सममित है। उसके बाद ये बता रहा है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। मतलब आपके लिए इसमें केवल सममित बताना है कि ये सममित है और ये ना ये संक्रामक है ना स्वतुल्य है। तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप यहाँ इसका हल लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने हल लिखा। अब हमने बताया इसका स्टेप क्या होता है, जो रिलेशन दिया है उसको पहले उतारें। हर सवाल में आपको रिलेशन जरूर देंगे वो, है ना। तो R बराबर क्या है आपका, L1 L2 इस प्रकार है कि L1 L2 पर लंब है, ठीक है दोस्तों। L1 L2 पर क्या है, लंब है, ये आपका संबंध दिया है। अब हमें बताना है कि समुच्चय में L है ना, परिभाषित संबंध है। तो सिद्ध करो कि R सममित है। अच्छा, सबसे पहले हम सममित बताते, आपको स्वतुल्य बताते, संक्रामक बताते। तो देखिए जैसे हम इसको सममित प्रूव करें, देखिए सममित कैसे प्रूव करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे सममित के लिए, सममित संबंध के लिए, संबंध के लिए। अच्छा, सममित संबंध क्या कहलाता है, देखिए हमने आपके लिए बताया था कि जैसे यदि A का रिलेशन B से है ना, और B का रिलेशन A से है ना, माने समानता का संबंध है, तो वो कौन सा संबंध कहलाता है, सममित संबंध। मतलब दोनों होना चाहिए। एक एग्जाम्पल और आपके लिए कल बताया था कि जैसे भाई का संबंध बहन से है, कौन सा संबंध है, भाई बहन का। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बहन भाई, तो ये भी क्या हो गए, भाई बहन हो गए, है ना। तो इस प्रकार का संबंध क्या था आपका, सममित संबंध था। तो वही हमें आपके यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए सममित के लिए हम क्या करेंगे, ये बोल रहे हैं L1 L2 पर लंब है, ठीक है ना। देखिए इसको यदि L1 L2 पर लंब है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये बहुत विशेष है, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले L1 L2, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब ये आपका है कि संबंध के, माने L1 का संबंध L2 से है। कैसा संबंध है, L है ना, ये यहाँ पे बोल रहे थे L1 L2 पर लंब है, तो लिख देंगे L1 L2 पर लंब है, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये बताइए, जब यहाँ पे L1 L2 पर लंब है तो क्या L2 पर L1 लंब नहीं होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जब ये दो रेखाएं लंबवत होती हैं तो एक दूसरे के लंबवत होती हैं। मतलब इस रेखा के लंबवत ये है और ये रेखा इसके लंबवत है। मतलब यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगा। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, देखिए कि चूंकि L1 L2 पर लंब है ना, L1 L2 पर लंब है, ठीक है, इसलिए L2 L1 पर भी लंब होगी, ठीक है ना, लंब होगी। ऐसा आपको लिखना है यहाँ पे। जब L1 L2 पर लंब है तो L2 भी L1 पर लंब होगी। तो जब L1 L2 संबंध होगा R से, तो फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि L2 भी L1 पर क्या होगी, L2 भी L1 पर क्या होगी, लंब होगी। मतलब आपका ये है कि संबंध होगा R से, है ना। यही मेथड होगी। देखिए यदि इसको हम इस फॉर्म में देखें तो L1 का रिलेशन किससे है आपका, L2 से है।
तो फिर L2 का रिलेशन किससे हो गया, L1 से हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल समानता का संबंध हो गया, ठीक है ना। इसलिए हम लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिखेंगे हम बाद में इसका कि अतः आर जब ये कंडीशन बन जाए तो कौन सा संबंध कहलाता है, सम्यक संबंध, है ना। अतः आर कौन सा संबंध हो गया, सम्यक संबंध, सम्यक संबंध है, ठीक है ना। जैसे समझ गए आपको करना क्या है, जैसे L1 L2 पर लंब है तो बस ये बात याद रखना है कि फिर L1 L2 पे लंब हो तो L2 पर L1 भी लंब होगी, ठीक है ना। बस आपको इसका उल्टा याद करना है। अच्छा, ये हो गया आपका सम्यक संबंध के लिए। अब आगे आपको यहाँ पे देखिए बताना है, किंतु यह ना तो क्या है, समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो पहले आप इसकी भाषा सुनिएगा होता कैसे। जैसे हमने कहा समतुल्य नहीं है, तो समतुल्य क्यों नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन खुद पर लंब नहीं होती है। देखिए हमने जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दी है L1, तो क्या L1 पर लंब होगी, कभी नहीं हो सकती, है ना। जब L1 पर लंब नहीं हो सकती तो स्वयं का स्वयं से संबंध तो कोई होगा नहीं। जब स्वयं का स्वयं से कोई संबंध नहीं है तो ये समतुल्य नहीं है। आगे समझिएगा संक्रामक के लिए ये बताइए, जैसे भाई ये बात तो सही है कि L3 पे L2 लंब है ना, L1 पर L2 लंब है, लेकिन ये ऐसा कभी नहीं हो सकता कि L1 पर L3 लंब हो, है ना। हो सकता क्या, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि L1 नीचे है और L3 ऊपर है, तो कभी भी L1 पर L3 लंब नहीं हो सकती। और जब नहीं हो सकती तो वो संक्रामक संबंध भी नहीं हो सकता। यही हम पूरी भाषा यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं, किस तरीके से करना बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो देखिएगा आगे हम सबसे पहले चेक करते हैं हम इसका समतुल्य संबंध, ठीक है ना। समतुल्य संबंध कैसे हम इसका प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे समतुल्य के लिए, है ना। ये सम्मित के लिए आ गया, अब निकालेंगे हम समतुल्य के लिए, समतुल्य के लिए। अच्छा, समतुल्य के लिए आप सीधी भाषा लिखिएगा कि कोई भी रेखा खुद पर या स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, है ना। या फिर ऐसा लिखेंगे L1 पर लंब नहीं हो सकती, है ना। L1 पर लंब नहीं हो सकती। जब L1 पर L1 लंब नहीं हो सकती तो इसको हम ऐसा कहेंगे कि L1 है ना, ये नॉट रिलेटिव, इसके होंगे का ऐसे R से, मतलब संबंध ही नहीं है। जब संबंध ही नहीं है तो R समतुल्य नहीं है, बस इसलिए लिख देंगे हम कि अतः R समतुल्य नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता तो फिर ये समतुल्य होता है ना। अतः R समतुल्य नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब देखिए लास्ट में क्या आपको बताना है, समतुल्य ना संक्रामक है। अच्छा, तो संक्रामक चेक कैसे करेंगे, देखिएगा संक्रामक चेक करते हैं हम संक्रामक के लिए। देखिए संक्रामक के लिए भी बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। संक्रामक के लिए आसान क्यों है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था हाल ही में कि जो अपना ऐसा चित्र था, देखिए चित्र आपको फिर से बता रहे हैं। चित्र आपका कैसा था, यहाँ पे आपका L3 था, है ना, नीचे ये L1 था और इसको हमने L2 नाम दिया था। तो देखिए यहाँ पे L1 पर L2 तो लंब है, L2 पर L3 भी लंब है, लेकिन यहाँ से ध्यान देंगे जो L1 L2 L3, ठीक है। तो इसको जैसे हमने यहाँ से समझिए, देखिए हम ऐसा कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है, बिल्कुल है। L2 L3 पर लंब, बिल्कुल है, लेकिन L1 L3 पर लंब नहीं है, ठीक है। तो यही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि L1 L2 किससे संबंधित है, R से। क्यों संबंधित कहा गया R से, क्यों, क्योंकि L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, और L2 L3 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान से यहाँ पे लिखेंगे आप, लेकिन L1 है ना L3 पर क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो ये संबंधी नहीं होगा, इसमें R में, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है इसकी, है ना। कंडीशन यही थी ना इसकी, कैसी कंडीशन थी, कंडीशन पहले से समझिएगा। कंडीशन ये थी आपकी कि जैसे आपका एक का संबंध किससे है, 2 से है, तो 2 का संबंध हो चाहिए 3 से, और साथ ही साथ फिर 1 का संबंध होना चाहिए 3 से, तब जाके आपका संक्रामक कहलाता है। यहाँ पर 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती, लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि L1 L3 पर लंब है, इसलिए ये संबंधित नहीं है। और जब ये ऐसा नहीं है तो हम लिखेंगे कि अतः R क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं, ठीक है। यही वो बोल भी रहे थे कि ये संक्रामक नहीं है, और ये आपका पूरा सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है ना।
तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको देखने के लिए एक चीज ध्यान रखें कि जो हमें यहाँ से प्रूव करना है उसको विशेष ध्यान दें। सम्मित वाला प्रूव कराने के लिए बोल रहा है तो हमें सम्मित का पूरा जो इसकी कंडीशन है याद आना चाहिए। ठीक उसी प्रकार स्वतंत्र और संक्रामक की, ठीक है। अगर ये चीजें बन जाएंगी तो कोई भी सवाल है इस टाइप का सब हम कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले इसके चलिए दोस्तों आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 4। जो इस प्रकार है आपका उदाहरण 4, बोल रहे हैं आपसे सिद्ध कीजिए कि जो समुच्चय है ये 1 2 3 में, दोस्तों जो समुच्चय दिया है आपको 1 2 3 में r बराबर दिया है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, ठीक है। द्वारा प्रदत्त एक संबंध क्या है दोस्तों, आपको बताना है कि ये स्वतुल्य तो है लेकिन ना ये आपका सम्मित है ना ये आपका संक्रामक है, आपको प्रूव करना है। तो दोस्तों किस तरीके से करोगे, बिल्कुल आसान है। आप सबसे पहले हल लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। आपने हल लिख लिया, हल के बाद लिखिएगा कि r बराबर क्या लिखोगे, r बराबर, अच्छा r बराबर क्या है आपका, r बराबर है 1 1, ठीक है। उसके बाद है 2 2, उसके बाद है 3 3 और उसके बाद है दोस्तों आपका 1 2 और फिर है ये आपका 2 3, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक रिलेशन दिया है, संबंध दिया है। अब आपको बताना है कि ये स्वतुल्य है। अच्छा तो स्वतुल्य है तो स्वतुल्य के लिए हम शर्त निकालेंगे भाई। स्वतुल्य हमने बहुत कुछ पढ़ा है आपको, अभी 2 उदाहरण 3 उदाहरण जितने बताए हमने स्वतुल्य सम्मित संक्रामक हैं। तो स्वतुल्य के लिए यहाँ पे हम स्वतुल्य के लिए जांच करेंगे कि ये स्वतुल्य है कि नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। तो स्वतुल्य के लिए ध्यान देखो, स्वतुल्य की भाई कंडीशन क्या होती है। हम यहाँ पे आपको फिर से कंडीशन एक बार रिवाइज करा दें कि जो स्वतुल्य होता है ये इस प्रकार होता है कि जैसे 1 का संबंध किससे होगा, 1 से होगा, 2 का संबंध 2 से होगा, 3 का संबंध 3 से होगा, माने स्वयं का स्वयं से संबंध स्वतुल्य संबंध, ठीक है दोस्तों। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको हम लिखेंगे कैसे एग्जाम में, इसको आप ऐसे दर्शाओगे 1 1 है ना, रिलेटेड r से अवयव, इसको लिखोगे 2 2 r से रिलेटेड, इसको लिखोगे 3 3 r से रिलेटेड, ठीक है। ये स्वतुल्य की कंडीशन है। तो दोस्तों देखिए क्या इसमें कहीं ऐसे अवयव हैं जो 1 से हो, बिल्कुल है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है ना। तो इनमें से आप किसी एक को दर्शा दीजिए, है ना, क्योंकि कंडीशन तो ये कहती है कि आपका स्वयं से स्वयं का संबंध होना चाहिए, तो वो स्वतुल्य संबंध हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, किस टाइप से लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे हम कि चूंकि 1 1 है ना आपके अवयव इकाई के संबंध के माने 1 का संबंध 1 से है, लिख देंगे इसलिए r स्वतुल्य है, इसलिए r क्या है आपका स्वतुल्य, बिल्कुल आसान है स्टेप में, स्वतुल्य है, ठीक है ना। r क्या है आपका एक स्वतुल्य है। अब आगे क्या बताना है, सम्मित संक्रामक, ठीक। तो दोस्तों ये तो हमने बता, आगे देखते हैं दोस्तों आपके लिए। देखिए हमने स्वतुल्य तो बता दिया कि स्वतुल्य है, अब आपको सम्मित की जांच करना है। तो सम्मित संबंध की कंडीशन देखिए क्या होती है सम्मित की, कि अगर 2 का संबंध आपके लिए देखिए इस टाइप से, कि यदि आपका 1 का संबंध 2 से हो, है ना दोस्तों, 1 का संबंध 2 से हो तो आपका फिर 2 का संबंध किससे होना चाहिए, 1 से होना चाहिए। तो कौन सा संबंध कहलाता है आपका सम्मित संबंध, जो कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 1 का संबंध 2 से तो है, बिल्कुल सही बात है भाई, 1 का संबंध आपका 2 से है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे बात आप ध्यान देना कि लेकिन जो 2 का संबंध 1 से नहीं है, देख लीजिए आप कहीं भी आपके लिए 2 का संबंध 1 से इस समुच्चय में नहीं दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः r सम्मित नहीं है। क्यों नहीं है भाई, इसलिए नहीं है क्योंकि 2 1 इसमें नहीं है, और अगर 1 2 होते और 2 1 होते तो आपका बिल्कुल होता। तो इसमें एक कंडीशन दी, एक नहीं दी है ना, तो इसलिए आपका सम्मित नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये आपने सम्मित चेक कर लिया। अब आपके लिए लास्ट इसमें क्या चेक करना है, आपके लिए स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया। अब आपको प्रूव करना है संक्रामक। देखिए यहाँ पे हमने कंडीशन बताई, उसी के अनुसार चले हैं, ठीक है। अच्छा संक्रामक के लिए निकालेंगे हम, और इन्होंने कह भी दिया है कि संक्रामक नहीं है। तो देखिए संक्रामक के लिए हम निकालना चालू करते हैं। तो संक्रामक के लिए कैसे निकालेंगे, देखिए संक्रामक मतलब इसके लिए आवश्यकता कितनी की होती है, 3 की होती है। तो मतलब इसका ये होगा कि मेरे भाई यहाँ से देखिएगा 1 का संबंध तो 2 से है, बिल्कुल है, 1 का संबंध 2 से है, ठीक है, बात सही है। 2 का संबंध 3 से है, बिल्कुल है,
ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका एक का संबंध 3 से नहीं है? कहीं भी आपको 1 3 लिखा नहीं दिख रहा ना इसमें, तो एक का संबंध 3 से हो ही नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो नॉट बिलोंग टू आर, है ना। अतः आर संक्रामक नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ आपके लिए केवल 2 चीजें बतानी थी कि स्वतुल्य सम्मित नहीं है और आपका ये केवल स्वतुल्य है और सम्मित तो संक्रामक नहीं है। तो हमने सम्मित तो बता दिया कि सम्मित है, लेकिन ये ना संक्रामक है ना भी स्वतुल्य। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट